एपिसोड की शुरुआत में हिकागी अपनी निंजा स्किल्स दोनों को दिखाती है। ये देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। हिकागी बोलती है कि मैंने अपनी फैमिली के अलावा ये किसी को नहीं दिखाई, मुझे माफ कर दो। हिकोया सोचता है कि ये रिस्पॉन्स तो बिल्कुल देजावू लग रहा है। और अब वो बोलता है कि हमें माफी मांगनी चाहिए तुमसे ये सब करवाने के लिए, लेकिन निंजास कितने कूल हैं। तो हिकागे बोलती है कि भले ही मैं निंजा हूँ लेकिन मुझसे ज्यादा टैलेंटेड तो मेरा भाई है, यहाँ तक कि उसकी टेक्निक भी मुझसे ज्यादा इंप्रेसिव है। खैर कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं इतनी स्पेशल नहीं होती, मैं बस सिंपल तरीके से रहना चाहती हूँ। सिंपल गर्ल सुनकर यूकी बोलती है कि मैं ये बात पूरी तरह से समझती हूँ कि तुम कैसा फील करती हो, क्योंकि मैं भी नॉर्मल होना चाहती हूँ। इसीलिए अगर तुम चाहो तो ये सारी बातें तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकती हो। हिकागे खुश होकर बोलती है कि ठीक है। अब यूकी बोलती है कि वैसे चीजें फेंकने में तो मैं भी अच्छी हूँ, और उसके बाद चीजें दिखाने लगती है। कोया सोचते हैं कि ये कितना प्यारा सीन है। तभी पीछे से मिस ग्रेस आकर बोलती है कि अरे तुम तो अपना फेवरेट हैरम बनाने से एक स्टेप दूर हो। कोया बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पर हिकागे मिस नीटा को देखकर बोलती है कि मिस नीटा। वहीं पर नीटा योकोया को बोलती है कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें सेटिस्फाई नहीं करती तो तुम मुझे टच कर सकते हो। तभी चाकू से उसका लॉलीपॉप कट जाता है और यूकी बोलती है कि सॉरी वो गलती से यहाँ पर आ गया। तुम क्या अनकॉन्शियसली किसी की जान ले लोगी क्या? क्या तुम मैकेनिकल डोल हो? अपनी जगह मत भूलो। वैसे भी तुम्हें पता है तुमने ही कहा था कि तुम्हारी बहन के बारे में जानकारी निकालनी है। यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी क्या मेरी वजह से आपको परेशानी हुई? आई एम सॉरी। तो हितोयोशी बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। हिकागे बोलती है कि मिस नीटा भी नॉर्मल पर्सन नहीं है। नीटा बोलती है कि तुम यंगेस्ट डॉटर हो ना हिकागे फैमिली की। तो हिकागे बोलती है कि हाँ आपको कैसे पता? नीटा बोलती है कि जानकारी निकालना मेरे जीने के लिए काफी जरूरी है, और मुझे ये भी पता है कि यूकी के टेस्ट पेपर पर तुमने ही नाम लिखा था। ये सुनकर यूकी सीरियस होने लगती है कि तभी नीटा बोलती है कि हे अपने मर्डरस ऑरा को शांत रखो। अब नीटा बैठकर बोलती है कि इसके पास और भी लोग आ गए हैं बचाने को। योकोया बोलते हैं कि मिस ग्रेस तुम यहाँ पर क्यों आई हो? नीटा बोलती है कि वेल मैं भूल ही गई थी, मैं चाइना जाने वाली हूँ एक मिशन के लिए, इसलिए मैं वहाँ पर अपने कुछ ओल्ड साथियों से मिलूंगी, और हो सकता है कि मुझे वहाँ पर तुम्हारी बहन की भी कोई जानकारी मिल जाए। वैसे तुम्हारे साथियों के साथ कांटेक्ट करना तो काफी खतरनाक हो सकता है, और वैसे भी तुम्हारे लिए ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है ना? यूकी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, वहाँ पर मैं अपने मास्टर के अलावा किसी को नहीं जानती थी। नीटा बोलती है कि मैं तो बस यही बोलने आई थी। खैर क्रिसमस की ये रात हितोयोशी के साथ इंटीमेसी के साथ मजे करो। यूकी बोलती है कि मतलब? वहीं पर हितोयोशी बोलता है कि है इसे नॉनसेंस चीजें फीड मत करो। अब दोनों एक दूसरे को शांत तरीके से देखने लगते हैं। हिकागे बोलती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैं किसी से पहली बार ऐसा रोमांटिक सवाल पूछ रही हूँ। ये कोया बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हिकागे बोलती है कि मुझे माफ कर दो। तो ये कोया बोलता है कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। हिकागे बोलती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि तुम दोनों काफी अच्छा मैच लगते हो। तो ये कोया बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों यूकी? तो यूकी उसे देखने लगती है। अब यूकी बोलती है कि और रिश्तेदारों से याद आया कि आज से पहले ऐसा कोई नहीं था जिसे मेरी फिक्र हो या मुझे किसी की फिक्र हो। मैं हमेशा अपनी देखभाल खुद करती थी, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कि मुझे प्रोटेक्ट करना है। इस बात को सोचकर मैं काफी ज्यादा खुश होती हूँ। कोया सोचता है कि उसकी ये फीलिंग एक तरह के फैमिली मेंबर की तरह है। अब ऊपर से वहां पर बर्फ गिरते हुए दिखाई जाती है। ये कोया बोलता है कि अरे बर्फ गिर रही है। तभी वो देखता है कि उसके डैड का मैसेज आया है कि न्यू ईयर के टाइम में अपनी कंट्री में लौटने वाला हूँ। अब पूरा शहर में बर्फ से ढका हुआ दिखाया जाता है। ये कोया बोलता है कि अरे यहाँ तो चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है। तभी उसका डॉग बर्फ में खेलने लगता है। ये कोया बोलता है कि तुम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो मोची। अब ये कोया छोटा स्नोमैन बनाकर बोलता है कि यहाँ पर ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती, इसीलिए मैं इतने छोटे स्नोमैन बनाता हूँ। अब यूकी बोलती है कि मैं भी स्नोमैन बनाऊंगी। अब वह स्नोमैन बनाकर बोलती है कि मेरा तो काफी डिफॉर्म लग रहा है। ये कोया बोलता है कि ये अलग नहीं है बल्कि ये तुम्हारा स्टाइल है, मुझे ये स्टाइल भी काफी ज्यादा पसंद आया। यूकी खुश होकर बोलती है कि मास्टर हितोयोशी। तभी उनका डॉग उस स्नोमैन को तोड़ देता है। ये कोया बोलता है कि मोचितारो तुम काफी नोटी हो गए हो। वहीं पर यूकी दुखी होकर बोलती है कि मास्टर ये टूट गया, मुझे इसे दोबारा ठीक करना होगा। ये कोया बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी वहां पर उसे कॉल आती है और वो कॉल में किसी के साथ बातें करने लगता है। अब ये कोया कॉल में बोलता है कि मैं मोम और रिको को इस बारे में बता दूंगा, और उसके बाद वो बोलता है कि शायद वो टाइम ऑलरेडी आ गया। ये कोया थोड़ा सैड होकर बोलता है कि मैं रिको के घर जा रहा हूँ, क्या तुम घर को संभाल लोगी? वहीं पर ये कोया को देखकर यूकी सोचती है कि मास्टर हितोयोशी। क्रिसमस में हितोयोशी वापस आते हुए सोचता है कि उसने कहा था कि वो मुझे बाहर मिलेगी, क्या वो बाहर खाना खाना चाहती है? ये कोया आगे सोचता है कि आज क्रिसमस है, बहुत सारे लोग बाहर हैं। तभी वो देखता है कि वहां पर लोग क्या देख रहे हैं, और उसे यूकी दिखाई देती है। यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी। ये कोया बोलता है कि तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? तो यूकी बोलती है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आए। अब यूकी ये कोया के गले में स्कार्फ डालकर बोलती है कि मुझे लगा था कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड होगी, इसलिए ये मैं आपके लिए लाई हूँ। ये कोया सोचता है कि क्रिसमस के टाइम पर इसे क्या हो गया। तभी यूकी उसके हाथ को पकड़कर बोलती है कि चलो डेट में चलते हैं। ये कोया के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है क्या डेट? तो यूकी बोलती है कि मिस रिको ने कहा था कि अगर मैं आपके साथ डेट पर जाऊंगी तो आपकी स्पिरिट काफी ज्यादा बूस्ट होगी। जब तुम फोन कॉल पर अपने डैड से बात कर रहे थे तुम्हारी स्पिरिट काफी ज्यादा डाउन लग रही थी, इसलिए रिको ने मुझे ये आइडिया दिया। ये कोया बोलता है कि वो सब तो ठीक है, तो क्या हम इस तरह ही हाथ पकड़े रहेंगे? तो यूकी बोलती है कि हाँ, रिको ने कहा था कि मैं आपका हाथ ऐसे ही पकड़े रहूं। अब वो चलने लगते
लगते हैं। ये कोया सोचता है कि मैं रिको के एक्सप्रेशन अभी से ही समझ सकता हूँ। अब ये कोया सोचने लगता है कि ये काफी जल्दबाजी में हो रहा है। मैं यूकी को कुछ इस तरीके से सोचता हूँ, उसकी बॉडी तो बड़ी है लेकिन उसका दिल बिल्कुल बच्चों की तरह है। अगर मेरे अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स पैदा होने लगी तो शायद हमारा रिलेशनशिप। अब यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी हम कहाँ पर जाएंगे। ये कोया बोलता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। तभी बर्फ गिरने लगती है। ये कोया बोलता है कि अरे फिर से बर्फ गिरने लगी। कि बोलती है कि आपको ठंड तो नहीं लग रही मास्टर हितोयोशी। तो हितोयोशी बोलता है कि नहीं मेरे पास ये स्कार्फ है ना। अब बर्फ की वजह से लाइट्स और ज्यादा चमकने लगती है और हितोयोशी बोलता है कि इसी नजारे की वजह से तो मुझे स्नोफॉल पसंद है। ये सुनकर यूकी एकदम से चौंक जाती है। ये कोया बोलता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ अजीब कहा। तो यूकी बोलती है कि नहीं, बल्कि आपने ये कहा कि आपका स्नो काफी ज्यादा खुश करती है ना। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। हाल मुझे यकीन है कि आपने ये बातें मेरे लिए नहीं कही होंगी, लेकिन फिर भी ये बातें सुनकर ये कोया का मुंह भी एकदम से लाल हो जाता है। अब पिछला सीन बताया जाता है जिसमें रिको बोलती है कि अपना क्रिसमस डेट आउटफिट चुन लो मेरे भाई के आने से पहले। रिको बोलती है कि तुम्हारा फिगर काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे पता है कि तुम पर ये कपड़े काफी ज्यादा सूट करेंगे। यूकी बोलती है कि हाँ। रिको बोलती है कि हाँ तुम पर ये कपड़े काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। तभी उसके डैड का फोन उससे आता है। रिको आगे बोलती है कि मेरे भाई के सामने तुम काफी ज्यादा सुंदर लगना मिस यूकी, हम उसे सरप्राइज देंगे। यूकी बोलती है कि मास्टर को सरप्राइज करने के लिए मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। अब प्रेजेंट में रिको बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहती थी, मिस स्नो सचमुच काफी क्यूट लग रहे थे। यूकोया बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं सुनना चाहता। अब वो पूछता है कि रिको तुम्हें सचमुच लगता है कि मिस यूकी के अंदर मेरे लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। रिको बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अभी तक ये नोटिस नहीं किया है, क्योंकि अगर हमारे अंदर अपने अपोजिट के साथ रहने का मन करे तो उसे भी प्यार ही कहते हैं। रिको ऐसा सोचने लगता है कि एक साथ रहने का मन करे तो उसे भी प्यार कहते हैं। रिको बोलती है कि चलो तुम्हें एक लव टेस्ट देती हूँ, इसके अंदर तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने हैं। ये कोया बोलता है कि इस तरह के लव टेस्ट में कौन विश्वास करता है। रिको बोलती है कि ये टेस्ट काफी ज्यादा एक्यूरेट है, मेरे फ्रेंड ने भी ये ट्राई किया था और उसके बाद कन्फेशन किया था और उसके बाद उसे सक्सेस भी मिली थी। रिको बोलती है कि चलो भी, पहला सवाल है कि क्या तुमने उस पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट किया है। ये कोया बोलता है कि हाँ। रिको बोलती है कि सेकंड सवाल है कि दूसरे पर्सन ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया है। तो ये कोया बोलता है कि हाँ। रिको बोलती है कि तीसरा सवाल, क्या तुम उसके साथ रेगुलरली चैट करते हो। तो ये कोया बोलता है कि हाँ, क्योंकि हम लोग एक ही साथ रहते हैं तो ये तो काफी नॉर्मल है। रिको बोलती है कि अगला सवाल, वो पर्सन क्या तुम्हारी मुश्किल आने पर मदद करता है। तो ये कोया बोलता है कि हाँ। रिको बोलती है कि क्या तुम अनइंटेंशनली एक दूसरे की आंखों पर देखते हो। तो ये कोया बोलता है कि हाँ। रिको आगे पूछती है कि क्या तुम और वो पर्सन दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए स्माइल करते हो। तो ये कोया बोलता है कि हाँ। इसी तरह रिको 25 क्वेश्चन पर पहुंचती है और पूछती है कि क्या कभी उसने कन्फेशन के अलावा ये कहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है। ये कोया को वो स्नो वाली बात याद आती है और ये सोचकर ये कोया बोलता है कि बिल्कुल नहीं। रिको बोलती है कि रिजल्ट आ गया, 96% चांस है कि तुम दोनों के बीच में म्यूचुअल अफेक्शन है। ये कोया बोलता है क्या। रिको बोलती है कि मैंने कर दिखाया, तुम दोनों तो बेसिकली एक कपल हो। ये कोया बोलता है कि इसी 4% से तो मुझे डर लग रहा है। तभी यूकी बोलती है कि मैं वापस आ गई। ये कोया बोलता है कि थैंक यू डॉग को घुमाने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। रिको बोलती है कि अरे रेडिश और स्क्विड। तभी यूकी खाना बनाने लगती है। ये कोया सोचता है कि यूकी के साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन करना तो कितना आसान है, लेकिन रिको बोलती है कि मिस यूकी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, उनका जवाब यस और नो में देना। ये कोया बोलता है कि नहीं रुक जाओ। रिको पूछती है कि मेरे भाई का तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट हुआ है। तो वो बोलती है कि हाँ। ऐसे ही यूकी बहुत सारे सवालों के जवाब देने लगती है। ये कोया की हालत और खराब होने लगती है। अब रिको 25 सवाल पूछती है कि क्या कभी मेरे भाई ने तुम्हें कहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है। यूकी बोलती है कि उसने कहा था क्रिसमस के दौरान उसे स्नो पसंद है, तो इसका मतलब है हाँ। ये सुनकर रिको और ये कोया की हालत दोनों खराब हो जाती है। रिको हाथ उठाकर बोलती है कि 196% चांस है म्यूचुअल अफेक्शन के। ये कोया बोलता है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो रिको। अब रात को सब लोग खाना खाने लगते हैं। रिको बोलती है कि हमें इसके चारों तरफ बैठकर इसके अंदर अपनी टांगे डालनी है और उसके बाद खाना खाना है। यूकी बोलती है कि इस तरह से। तो रिको बोलती है कि हाँ बिल्कुल। अब रिको बोलती है कि कोटाट्सू तो काफी ज्यादा टेस्टी है, मेरे घर में ये चीजें नहीं बनती इसलिए तो मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है। इसके अलावा रिको बोलती है कि मेरा भाई घर में ऐसी चीजें करता था जिससे डैड को अपसेट किया जा सके। यूकी बोलती है कि अपसेट करना उन्हें। ये कोया बोलता है कि ये बकवास बातें मत करो। रिको बोलती है कि मैंने कुछ अजीब कहा। अच्छा तो तुम अपनी चाइल्डिश बातें इसे नहीं बताना चाहते। रिको लगातार वैसी बातें उसे बताने लगती है। ये कोया सोचता है कि रिको को लगता है मुझे सबक सिखाना ही होगा। वो अपनी टांगों से रिको को मारने लगता है, लेकिन रिको कोई भी जवाब नहीं देती। ये कोया सोचता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। ये कोया बहुत बार कोशिश करता है लेकिन रिको से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वो चेक करके देखता है कि वो तो यूकी को टांगों से मार रहा था। वो यूकी का चेहरा देखता है जहाँ पर यूकी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। रिको दोनों को देखकर बोलती है कि तुम दोनों को क्या हुआ। वहीं पर ये कोया बोलता है कि मुझे माफ कर दो यूकी। रिको बोलती है कि तुम दोनों का ये कैसा सीक्रेट है, क्या ये सिग्नल है प्यार का। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।